आज साइंस डे के उत्सव पर मैं एक गजब की मशीन पेश करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी मशीन है जो सपनों को करती है साकार। मेरा स्वप्नयान। बस लेटो, घुमाओ, चलाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। मैं यहाँ हूँ, एक सपने में, जहाँ उड़ सकता हूँ। और ये वापस आ गया सपने के बाहर। इस मशीन में वैसी भी क्या खास बात है? जरा देखूं तो। कालिया, एक मिनट रुको। प्रोफेसर, ये सब क्या हो रहा है? किसी ने इसको सुपर भयानक सपने पर चला दिया है। पूरा ढोलकपुर अपनी सबसे डरावनी दुनिया के अंदर गायब हो गया है। ये देखो। लेकिन प्रोफेसर, सबको बाहर कैसे ला सकते हैं? एक ही रास्ता है। सब है कहाँ? भीम! राजू, मैं आ रहा हूँ। ये क्या है? इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। ये तो इजिप्ट में पाए जाने वाले मम्मी हैं। चुटकी, पकड़े रहना। हम अब इस पट्टी वाले की पिटाई करते हैं। जग्गू, अब तो तू गया बेटा। बचा लिया। ये भूत नहीं है, ये तो सिर्फ एक सफेद चादर है। और अगर आग से डर लगता है तो बस पानी फिरा दो उसके ऊपर। और हमारे भयंकर सपने खत्म हो गए। शुक्रिया भीम। खेल? कैसा खेल? और इनाम क्या है? हाँ? खेल वहाँ पहाड़ वाले महल के अंदर होगा। इनाम में जो भी चाहो मांग सकते हो, अगर तुम जीते तो। पर अगर तुम हार गए तो वही गुलामी करोगे अपनी पूरी जिंदगी। अरे सुनो, जरा रुको तो। हाँ? मैं यहाँ वो खेल खेलने आया हूँ।
वहाँ झाड़ियों में क्या है? तुम ठीक तो हो ना कालिया? ये जगह तो बहुत ही डरावनी लगती है। हाँ, इससे पहले कि कोई मुसीबत आए, चलो यहाँ से निकल जाए। चलो। तुम कौन हो? वाह भीम, क्या कहने, तुमने बहुत होशियारी से काम लिया। बहुत हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब शायद तुम्हारी मर्जी बदल जाए, है? मैं जल्दी ही खेल खत्म करके तुम सबको वापस ले जाऊंगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आधे घंटे तक अगर तुमसे खेल पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारे सारे दोस्त इसमें तो ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उठो, अभी खेल बाकी है। पत्थर फेंकने में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी ना? खेल तो अभी पूरा हुआ ही नहीं है। विप्पो, हाँ, तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सच सच बताओ कि मेरे जूते कहाँ हैं? कालिया, शायद जूते पानी के साथ बह गए होंगे। मेरे मामा ने मुझे प्यार से दिए थे। शांत हो जाओ उस्ताद, अगले जन्मदिन पर हम नए ले लेंगे। चलो घर चलते हैं, दोपहर हो गई है। बहुत थक गया आज तो, अब केले खाकर मस्त आराम की नींद सोऊंगा।
मेरे कड़े कहाँ गए? यही मेज पर तो रखे थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हारा भी कुछ खोया है चुटकी? हाँ, मेरा बैग नहीं मिल रहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी चीजें भी गायब है। हमारी पेंसिल नहीं मिल रही। मेरा तीर और जग्गू की चादर भी गायब है। ये तो सपना नहीं लग रहा। चोर! 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 क्या हुआ पिताजी? खजाने के कमरे की तरफ कोई गया है। लगता है महाराज को भ्रम हो रहा है। महाराज, खजाने का कमरा भी खाली है। महाराज, हमारे होते हुए यहाँ कोई नहीं आ सकता। महाराज, ये क्या हो रहा है? हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। ये कोई मायावी टोली लगती है पिताजी। कल सुबह भीम को महल में बुलाया जाए। ठीक है महाराज। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? हाँ भीम। महल में मायावी चोरों की एक टोली घुस आई है। मायावी चोर? हाँ, ना ही वो दिखते हैं और ना ही पकड़ में आते हैं। बस कुट 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 की आवाज आती है। रसोई, खजाना, हर जगह बस आतंक फैला रखा है। पूरी रात सोने तक नहीं दिया। मुझे डर है, कहीं ये ढोलकपुर के लोगों को न लूट ले। महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। हम इस टोली को पकड़ कर ही रहेंगे। कोई आवाज नहीं करेगा। वो पकड़ा। ये कैसे दानव है? ये कैसी चाल है भीम? कोई चाल नहीं, बल्कि कच कच करते चूहे हैं। चूहे? कोशिश कर रही है। वो सुरंग तो रसोई घर में जाती है। ये सारा खाना खा लेंगे। रोको उन्हें भीम। अब बच के कहाँ जाओगे? अरे ये तो मूर्ति के अंदर घुस गए। जल्दी से उस छेद को बंद करो भीम। वो हाथी के सूंड से निकल जाएंगे। शुक्रिया भीम, तुम्हारी वजह से मुझे और ढोलकपुर के लोगों को चैन की नींद आएगी। उन चूहों को मेरे सिपाही जंगल में छोड़ देंगे। महाराज, ये तो हमारा फर्ज था। देखना मेरा कमाल, घोंचूराज। ढोलकपुर, अकड़म बकड़म तकड़म।
जो जैसा दिखे उसे वैसा ही बना दो। अकड़म। पकड़म पकड़म। भीम, भीम, हम ऐसे नहीं रह सकते। देखो, देखो, अभी से असर हो रहा है। जादू को अब उलटना होगा और वो एक ही चीज कर सकती है, जादूगरनी की छड़ी। चलो ढूंढते हैं। हे, क्या तुम सबको कुछ अजीब लग रहा है? मेरे पैर दौड़ते वक्त कुछ आवाज ही नहीं करते। देखो, एकदम शेर जैसे ही बन गए हैं। मुझे शेर की शक्ति मिल गई है, बिना आवाज दौड़ सकता हूँ और नाखून बन गए तेज। मतलब राजू, तुम भी उड़ सकोगे। इस धुएं से धीरे धीरे सब अपने भेष में बदल जाएंगे पूरी तरह। फिर कोई ढोलकपुर को बचा नहीं पाएगा, भीम भी नहीं। शेर भीम, अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। ये ले। चुटकी, तुम अब परी हो। छड़ी से तुम भी जादू कर सकती हो। ये लो। इस जादू को उलट दो। मेरी जादुई छड़ी। चिक-गम-लम जैसे थे वैसे हो जाए हम। बकड़म तकड़म ती। बना दो सबको कुत्ता या बिल्ली। हाँ? ये ले जादूगरनी। अरे कितनी धूल है यहाँ। होगी ही ना चुटकी, सालों हो गए अटारी की सफाई करके। रुको माँ, मैं मदद करती हूँ। बाकी की सफाई मैं खत्म कर लूंगी। लेकिन माँ। कहा ना, जाओ यहाँ से। आज तो बुरा फंस गया, रास्ता भूल गया। इतनी देर से चला जा रहा हूँ और भूख भी जोरों से लगी है। खाओ खाओ, सब अपना खाना खाओ। मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, फिर मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी। बस सबसे पहले गोलगप्पे खाऊंगा। मेरा नाम बक बक बकरी, बक बक करना मेरा काम। सब चड्डी बड्डी दोस्त मेरे। यहाँ तो सिर्फ बकरी है,
ये आवाज किसने की? अच्छी लगी? मेरी आवाज है। क्या? इस जंगल में मैं नई हूँ और तुम मेरे पहले दोस्त हो। तुम कितनी प्यारी हो। जग्गू तुमसे मिलेगा तो बहुत खुश होगा। चलोगी मेरे साथ? मैं चलो। चलो। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, जीत गया, जीत गया। राजू तुमने देर कर दी। हाँ, हम नहीं खेल पाए और कालिया जीत गया। कोई बात नहीं जग्गू, कालिया भी तो हमारा ही दोस्त है। राजू, तुम जग्गू के घर नहीं गए तो और कहाँ गए? जग्गू के घर ही जा रहा था जब बोलती हुई बकरी। बोलती हुई बकरी? बोलती हुई बकरी? उसे तो मैं ही ढूंढूंगा। तुम क्यों ढूंढोगे? वो मेरी दोस्त है। तो उस बकरी से दोस्ती मैं भी कर लूंगा। लेकिन वो बकरी है कहाँ? चलो ढूंढते हैं। चलो चलो। इस जंगल में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। चलो वापस चलें और आसाम की ठंडी हवा और गर्म चाय का मजा लें। तुम्हें जाना है तो जाओ, हम तो उसको ढूंढ के ही जाएंगे। मेरे पीछे आओ दोस्तों। लगता है उसे कूदने में बड़ा मजा आता हो। वो देखो। वो देखो भीम। अब तुम डरो मत बकरी। लेकिन तुम इसके हाथ कैसे लग गई? तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी। क्या बोलती हुई और गाती हुई बकरी? ये प्रदर्शन हुआ तो हम इसे कभी नहीं बचा पाएंगे भीम। इसका हल है मेरे पास। स्वागत स्वागत ढोलकपुर के वासियों, आपका स्वागत है। आप सबके लिए पेश है जंगल का चमत्कार, बक बक बकरी। बोलो बोलो, यहाँ इतने लोगों में बकरी कौन है? मैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बोलो, हम दोनों में कौन ज्यादा बुद्धिमान है? तुम नहीं, मैं। सिर्फ मैं बोलेगी क्या? अजूबा कहा था, अजूबा। अजूबा दिखाओ। हाँ, क्यों नहीं? अब हम एक नाच और गाने का प्रदर्शन देखेंगे। मैं जानता हूँ तुम नाच सकती हो, गा सकती हो। अगर होशियारी दिखाई ना
ये मामूली सी बकरी है, इसे और तंग नहीं करेंगे। ओए, कहीं फुस तो नहीं हो गई? डाकू शेर सिंह तो एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। अब पगड़ी नगर के भविष्य के लिए मैंने कुछ अलग ही सोचना होगा। अरे पापा जी, मैंने एक चंगा इलाज पता है इन शेर सिंह जैसे बदमाशों का। कौन है वो? आप जानते हैं उसे? अरे अपना भीम है। ओह हाँ, अपना भीम। मैं अभी ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा को चिट्ठी लिखता हूँ। ज्यादा खाने का संकेत है, खाने में सावधानी बरतें। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आजकल कम खा रहा हूँ। और मेरा? दिन अच्छा गुजरेगा, हंसते खेलते दोस्तों के साथ। हटो, अब मेरी बारी है। बताओ, जल्दी बताओ। चलो, आज कोई मुकाबला जीतने का संकेत है क्या? एक झापड़ की संभावना है। क्या 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 कहा तुमने? मैंने नहीं, तुम्हारे पत्ते ने कहा कि आज तुम्हें एक जोर का झापड़, मेरा मतलब है। हाँ, सबको पता है झापड़ क्या होता है। और सबको ये भी पता है कि कालिया उस्ताद झापड़ खाता नहीं, दूसरों को झापड़ खिला सकता है। कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। दक्षिणा किस बात की? झूठी भविष्यवाणी करने की? भविष्यवाणी झूठी थी या सही, ये तो दिन खत्म होने पर ही पता चलेगा। मुझे आज झापड़ नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगा। सब दिन भी ढलने ही वाला है, भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। मैं शर्त जीत जाऊंगा और मेरी चांदी ही चांदी। नींद सी आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं। उस्ताद, हमें भी। नहीं, सावधान, तुम दोनों यहीं बैठकर पहरा दो।